अभी 2 बजे हैं टाइम और हुआ है। एक छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया। वैसे बाइक स्लिप हो गई जावा हमारे ही रोड पे गांव के आगे। अभी इवनिंग को रामदेव गया था गांव में खाना खाने के बाद। सो उसी टाइम बैलेंस बिगड़ा और इंजरी तो छोटी मोटी आई है। यहाँ पे लगा है थोड़ा, जो कि स्टिचेस आए हैं अराउंड 12 छोटी मोटी नहीं, बहुत ज्यादा है यहाँ पे पूरा ऐसे। वो तो उसको छोटी मोटी बोल सकते हैं वैसे। लेकिन यहाँ पे लगा है दोनों पैरों में थोड़ा बहुत, मतलब खरोंच है मामूली सी, और ज़्यादा कुछ नहीं, कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ है वैसे। लकीली भगवान की दया से बच गया। भगवान की दया हो गई कि ज्यादा कुछ नहीं लगा, सर पे नहीं लगा ज्यादा, क्योंकि लेकिन हेलमेट नहीं थी, तो हेलमेट पहननी बहुत ज़रूरी है बाइक में। नॉर्मली मैं बाहर जाता हूँ तो पहन के ही जाता हूँ, लेकिन आज सिर्फ गांव तक गया था, जो कि हमारा रास्ता ऑफ रोड है, वहीं जाना था। तो वहाँ से आगे कुछ थोड़ा आगे गया गांव से, और वहाँ बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। वैसे स्पीड भी थी थोड़ी ज़्यादा, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो उसकी वजह से ही बैलेंस बिगड़ गया। तो लगी है दोनों पैरों में, और आँख में नहीं लगी, आँख के ऊपर से यहाँ आईब्रोज में है ऐसे लाइन और एक सीधी लाइन। तो ये जो फोरहेड होता है वो उसमें पूरा ऐसे 2 पार्ट लग रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से आँख में सूजन आ गई है। तब बहुत ज्यादा सूजन क्या बोलते हैं, स्वेलिंग हो गया था। हाँ, अभी भी है। तो फिर वहाँ पे वो नम करके फिर 13 स्टिचेस आई है, 3-4 ऐसे लिए वो जैसे स्टेपलर पिन से जल्दी जल्दी करके, और 7-8 ऐसे आए। ऐसे छोटी छोटी खरोच है तो बहुत ज्यादा है। लेकिन रामदेव ने अचानक से फोन किया, मुझे लगा कि रामदेव वापस आ गया, तो बोला कि मुझे लगा है थोड़ा सा, अभी मैं वापस आ जाऊंगा ड्रेसिंग करवा के। तो तब नॉर्मल लग रहा था। फिर बोला कि नहीं, बगवदर नहीं जाना है, पोरबंदर जाना है। तो फिर हमें लगा कि कुछ थोड़ा सा सीरियस हो सकता है, हमें थोड़ा सा ज्यादा लगा है, इसलिए पोरबंदर के लिए बोल रहे। फिर लखू भाई आए, फिर हम यहाँ से गाड़ी में गए। गांव से भी बहुत लड़के थे मेरे दोस्त, जो साथ में सारे रामदेव के फ्रेंड्स थे वो सब आए। 15-20 लोग हो गए थे ना। वैसे नहीं, फोन करके डॉक्टर साहब जो है तावरी साहब, हड्डियों के स्पेशल है, उनको मैंने ही फोन लगाया था कि मुझे थोड़ा सा लगा है तो मैं ही आ रहा हूँ। तो उतना मतलब कोई बेहोश वगैरह नहीं हुआ था मैं। गिरा तब से मुझे पता था कि मैं गिर रहा हूँ नीचे, लेकिन वो सड़क पे गिरा, उसकी वजह से ज़्यादातर खरोंचे हैं सभी जगह। कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ। मैंने जैकेट जो पहनी थी मेरी सुपर ड्राई की, उसकी वजह से भी ज़्यादा सेफ मतलब बच गया, वरना हाथ पैर में ज़्यादा नुकसान हो सकता था, खास करके हाथों में। लेकिन रामदेव का ड्राइविंग बहुत सारे मैंने देखे, आई मीन जाते हैं सबके साथ, लेकिन रामदेव का ड्राइविंग बहुत ही फास्ट भी है, लेकिन वो एंड तक ऑलवेज बोलता भी है कि एंड तक अपना वो फोकस नहीं गंवाना चाहिए। और वो इसका जो क्या बोलते हैं बैलेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आई थिंक मैंने तो कभी नहीं देखा इतने सारा, कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ ही नहीं रामदेव मैं 20 साल से राइड कर रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार इतनी खरोंचे आई। मैं कभी मेरी बॉडी बाइक से नीचे गई नहीं थी, तो वो हो जाता है कभी कभार। लेकिन आज भी जितना पीड़ा हमारे भाग्य में होती है वो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। वैसे आज मैं कहीं गया भी नहीं था, सिर्फ गांव तक ही जाने वाला था और गांव तक ही गया था, वरना कभी कभार हाईवे पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ये जो होना है वो होता ही है। भारती थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी, डर गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग बन गई है फिर। तो मैंने पहले फ़ोन घर पे ही किया था कि आप लोगों को पहले लग जाए, कि क्योंकि सबको पता ही होता है कि अगर मैं गिरा हूँ तो लगा होगा ज़्यादा ही, लेकिन इतना बच गया नहीं। लेकिन एक मिनट था, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि रामदेव को लगा। मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ लगा होगा, स्लिप हो गया, बोला कि स्लिप हो गई बाइक। तो मुझे तो क्योंकि कभी रामदेव को कभी गिरा ही नहीं है, ऐसे कुछ हुआ ही गांव में गया था तो पक्का ही हो कि गांव से इतने तक तो कितना गिर सकते हैं मतलब। तो फिर वहां पे जाके जब देखा, यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ हो गया था पैरों में सभी जगह। अभी तो सब खून निकला था, वो सब डरे थे क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा घाव है। तो मैंने फिर अपना हाथ, और जब मैं गिरा तब भी मैंने ऐसे कर दिए थे दोनों हाथ। मैंने अपना फेस बचा लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन मेरा ये पार्ट फेस का मतलब सिर का नीचे टकरा गया, तो इसकी वजह से थोड़ा। लेकिन फिर भी लास्ट सेकंड तक रामदेव का वो क्या बोलते हैं, मेरा फोकस था, इसीलिए इतना नहीं लगा। वरना जैसे एक्सीडेंट हुआ है, जितना बाइक आगे गया है सब कुछ हो, उससे तो बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। 150 फीट तक मैं ऐसे वो अभी वो गए, बाइक और दोनों गए थे। हाँ, तो बोल रहे थे कि जो रोड की जो उसमें इतना नीचे वो पूरे बाइक के वो हो गए। स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, वैसे नहीं करनी चाहिए ओवर स्पीडिंग कभी भी बाइक में,
लेकिन हो जाता है, अगर अंडर स्पीड में भी कभी कभार हो जाता है, तो जो होना है वो हो ही जाता है। वैसे मैं वो मानता हूँ पर्सनली, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। और ओम ओम मैं कोशिश करता हूँ हमेशा ही कि ना हो एक्सीडेंट। हमेशा हर लोग, सब कोई जो भी ड्राइव करते हैं, व्हीकल चलाते हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि ना हो। फिर भी एक्सीडेंट हो ही जाता है जब होना होता है, और क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और मेरी आधी थी, मैं हेलमेट नहीं पहना था, वो मेरी गलती है। हेलमेट भी होना चाहिए था, तो ये नहीं होता अगर हेलमेट। मैंने बोला उनको कि अभी पापा को कुछ लगा है, फोन आया है, बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल साथ में। मम्मी भी गांव में थे, जैसे मैंने बोला हम अगले वीडियो में मैं मम्मी को छोड़ के आई थी, तो मम्मी गांव में ही थे। तो हमने भी बोला कि ओके मम्मी जाओ, वरना कभी कभी बोलता है ना कि मुझे भी आना है ऐसा कुछ। तो मैंने बोला मैं तो वो गुड बॉय बन कर गए। और अभी मुझे पूछ रहा था कि तुमने पूछा पापा को फीलिंग गुड है, और वो चुपके से देख रहा था। जब सब हम बातें कर रहे थे तो 1 मिनट वो बस रोने वाला था। आए थे तुम पता है, वो स्ट्रॉन्ग बच्चा है, उसको पता है कि इतनी देर में पापा की हड्डियां टूटने वाली है नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। और तुम भी जैसे वहां पे इंजेक्शन दे रहे थे तो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, वो ऐसे यहाँ पे दिया, यहाँ पे स्टेपलर जैसे लगा रहे थे, यहाँ पे लगा रहे थे इंजेक्शन, और तुम हाँ, वो मैं हॉस्पिटल में भी जब एंटर हुआ तो पीछे में दोस्त सब बोल रहे थे कि ये हमको लेके आए, हम इसको लेके आए, पता नहीं चला। लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में, मैंने कहा जल्दी रेसिंग वगैरह हो जाए, तो और इतना लगा है वैसे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन अगर फिर हम हार जाते हैं, या तो कि वो मुझे लग गया, तो फिर बेहोश होने के चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि जब भी हेड में लगता है तो। और मैं फिर थोड़ी रास्ते तक तो मैं बाइक में ही गया दूसरे बंदे के साथ, वहाँ से लखू भाई को बुलाया जो मेन हाईवे आता है, वहाँ से फिर मैं गाड़ी में बैठा। तो मैंने जब गिरने के बाद सीधा ही मैं एक बार खड़ा हुआ, मैंने देखा कि हाथ पैर नहीं टूटे दोनों, मतलब चारों ठीक है। तो फिर मैंने जैसे ही यहाँ हाथ दिया ना, मुझे पता था क्योंकि यहाँ से पूरा खून ब्लड यहाँ तक आ रहा था, जैकेट में पूरा खून। तो फिर मैंने, क्योंकि जब सिर में लगता है तो जहाँ तक मुझे पता है उसको ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए, तो मैंने सिर्फ उधर हाथ रखा था, तो फिर भी बहुत ज्यादा ब्लड मेरे हाथ में सब जगह ब्लड इसी वजह से आ गया था। लेकिन एक्सीडेंट का तो क्या है यार, एक्सीडेंट जब होना होता है ना तो हो ही जाता है। लेकिन मैं वैसे बहुत बार पहले बचा हूँ, लेकिन कभी कभार ये होता है, आज भी बचा ही हूँ मेरे हिसाब से। तो मैं जितना जिस हिसाब से मैं गिरा हूँ उस हिसाब से तो बहुत लग सकता है। और ये जावा थी इसलिए इतनी बची, अगर और कोई बाइक होती तो उसका बाइक तो खत्म हो गया। और बैलेंस भी जैसे बिगड़ा, थोड़ी स्पीड थी ज़्यादा, तो आउट ऑफ बैलेंस हुआ। जैसे मुझे पता चल गया कि ओके बाइक आउट ऑफ बैलेंस हुआ है, तो अभी इसमें से गिर के कैसे अच्छी तरह से गिरना है, वो ही ऑल सडन प्लान भगवान की दया से आ गया दिमाग में। और लास्ट तक मेरी आंखें खुली थी, मैंने आंखें बंद नहीं, सर को बचा के रखा मेन। तो वो तो मैं ऐसे, हमारा जो दिमाग होता है वो ऐसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ बचने के तरीके ढूंढ लेता है जब तक हम पूरे होशो आवास में हो। तो मैंने ये ऐसे किया था, तो मेरा ये हाथ और यहाँ का, क्योंकि ये ऐसे मैंने कर लिया था, तो उसकी वजह से ही मेरा ये सिर्फ पार्ट एक बार नीचे टच हुआ, फिर मैंने जल्दी से ही उठा लिया था। और फिर मैं अपनी जैकेट पे ही पूरा ऐसे स्लिप हो रहा था रोड पे, वो तो मुझे अभी भी याद है पूरा, कि मैं अपनी जैकेट के ऊपर एक बार आ जाऊँ तो मैं उसके ऊपर ही स्लिप पूरे रोड पे हुआ ऐसे अराउंड 30 फीट नहीं, अराउंड 70 फीट पूरा मैं स्लिप हुआ उसके ऊपर। फिर वहाँ जाके रुका जैसे ही तो खड़ा हो गया। लेकिन नहीं होता ऐसा कुछ भी। जैसे हमारे दादा परदादाओं ने बहुत घाव भी लिए और बहुत सहा है, ये तो कुछ नहीं है, मामूली है। तो अभी 2 बज चुके ऑलरेडी, कुछ दवाई है, कुछ क्रीम है। खून भी मैंने देखा, अच्छा ओरिजिनल है। हाँ मैं देखा, बहुत टाइम से नहीं देखा था, बहुत ज़्यादा देखा तो लगा कि नहीं है, अच्छा है। हिम्मत बहुत ज्यादा रखी थी कि फोन में लग ही नहीं रहा था। जब वहां पे जाके डॉक्टर भी बोल रहे थे कि तुम बोल रहे थे कि थोड़ा सा हमारे फैन भी है दोनों, वो देखते हैं हमारे फॉलोअर्स भी है, उनकी पूरी फैमिली। तो और बहुत ही अच्छे से उन्होंने पूरा मुझे वो भी किया, ड्रेसिंग वगैरह, और खुद आए जैसे ही बुलाए, इमरजेंसी में आ गए थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वैसे, वो यहाँ आने वाले थे लेकिन अब आएंगे बहुत ही जल्दी। तो उन्होंने भी बोला कि जब तुमने बताया रामदेव तो पता नहीं था, लगा ऐसा बोल रहा था, कितना लगा यहाँ पे। और बहुत यहाँ पे बहुत ज्यादा गहरा घाव है, क्योंकि जब मैंने वो देखा तो मुझे तो यहाँ, मैं थोड़ा सा आपको वो क्लोजली दिखाऊंगी, ये तो नहीं खुलेगा। और अभी इसको 2-3 दिन बाद जाना होगा ना ये खोलने के लिए।
वो तो स्टेपलर अभी- से स्टिचेस किए हुए हैं। रेस्ट करते। सारे गेस्ट थे जो चाचा थे, जो आपने देखा ही था। अभी हमारा काम चल रहा था जो पानी की टंकी का, वो सारे आसपास से आ गए थे। लड़के भी थे लड़के, गाँव से मेरे दोस्त हाँ, हैं। तो अभी क्योंकि जब भी मैंने अभी तक 6-7 लोगों को रोड एक्सीडेंट में हेल्प की है जितनी मेरे से बन पड़ी। इसमें 1-2 केस थे जिसको मैंने खुद पहुंचाया हॉस्पिटल। अगर थोड़ा मैं लेट हो जाता या कोई नहीं उठाता तो वो शायद मर सकते थे, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। तो उन सब की दुआएं काम आ गई और आप सबकी भी दुआएं काम आई। सो भगवान का और आप सबका शुक्रिया। अभी रेस्ट करेंगे, हाँ, फिर वो कल अपने- मिलेंगे आपको इसी हालात में। अभी थोड़े दिन मेरे हॉर्स राइडिंग भी नहीं हो पाएगी horse riding का छोड़ो अभी। और ये फनी फेस लेके घूमना पड़ेगा थोड़े दिन, लेकिन ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है जल्दी 12-15 दिन में वापस रिकवर हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा मार्क रहेगा तो याद रहेगा। कि बाकी हंसती है रोती है, उसको दोनों फीलिंग्स आ रही है। नहीं, रो नहीं रही। हाँ, रो नहीं रही है, ऐसे इमोशनल हो जाती है तो। ओके, सो बाय बाय।